नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। आज शनिदेव का जन्म दिवस माना जाता है, शनि जयंती है आज, और आज के दिन ही एक ऐसा खास दिन माना जाता है जिस दिन आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय कर सकते हैं। और ये अचूक उपाय आज के दिन करने से ये कारगर न सिर्फ साबित होंगे बल्कि शनिदेव की कृपा भी आप पर चिर अवस्था में लागू होती है और वो खुद भी बहुत प्रसन्न रहेंगे ताउम्र आप पर। तो आज क्या करेंगे उपाय, क्या रहेंगे ये सारे उपाय के तौर तरीके, इस सब बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर पी खुराना जी। आइए सबसे पहले हम खुराना जी का स्वागत करते हैं। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या बताना चाहेंगे आप शनि जयंती के सबसे? देखिए जी, आज शनि जयंती है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं नीच बैठा है या शुभ बैठा है, ये अपने आप में मान कर चलिए ये आपको राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है। लेकिन ये अपने आप में ये दुष्ट ग्रह नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अपने आप में ये न्यायाधीश का एक काम करता है। एक लाइन में एक बात बताना चाहता हूं, एक राजा के घर में एक ज्योतिषाचार्य घुस गए। उन्होंने अपने शनि के बारे, उसके ग्रहों के बारे बात शुरू कर दी। तो राजा ने कहा, तेरा शनि मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तो कहता, प्रभु आप इतने बड़े राजा हैं, मुझे एक सेकंड के लिए अपनी गद्दी पर बैठाने का जरा हुक्म दीजिए। कहता, आइए बैठिए। जैसे ही वो ज्योतिषाचार्य उस गद्दी में बैठे, उसने कहा, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको एकदम कारावास में भेज दिया जाए। ये कहता, ये क्या? कहता, जब आपने प्रश्न किया, आपके ऊपर विनाश काले विपरीत बुद्धि थी, आपको मुझे वहां बैठा दिया। और यही शनि करवाता है। कभी कभी आप जीवन में देखते हो कि बैठे बैठाए इंसान अपने हाथ में मुसीबत ले लेता है। वो कहता, मेरा दोष नहीं है। दोष नहीं होता, दोष होता कुंडली में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे बात हो शत्रुओं की, चाहे बात हो शारीरिक कष्ट की, चाहे बात हो कि किसी इंसान को बगैर किसी कारण के जेल यात्रा होगी, जैसे मैंने एक राजा का आपको उदाहरण दिया है, या हम बात करते हैं कि पति और पत्नी में अलगाव हो गया, या आपकी मोहब्बत का पैगाम आपने दिया लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी। कहीं ना कहीं शनि महादेव आपकी कुंडली में किस घर में कैसे निष्ठ बैठे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको ये बताएंगे कि शनि का एक ऐसा अचूक उपाय क्या है कि जिसमें आपके ऊपर शनि ग्रह अपने आप के ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। आज हम आपको इस बात का चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस। तो चाहे नौकरी हो, शादी हो, धन की समस्या है, सेहत आपकी खराब रहती है, या कानूनी उलझनों में आप फंस चुके हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? आज का दिन बेहद ही खास है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज हम बता रहे हैं बेहद ही खास उपाय। लेकिन इसके अलावा भी एक और खास जानकारी है शनि जयंती के अवसर पर, आइए आपको दिखाते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण शनिवार अमावस की काली रात को मना रहे हैं शनि जयंती। कलयुग के सबसे बलवान देव हैं शनिदेव। तुला राशि में बैठे उच्च के शनि इस बार देने वाले हैं राजयोग, धन, ऐश्वर्य, न्याय और सुख शांति। शनि जयंती पर शनिवार और अमावस का अद्भुत संयोग। शनि का शिष्य राहु भी बैठा है तुला राशि में शनि के साथ। जो पीड़ित हैं शनि पीड़ा से, शनि की ढैया से, साढ़े साती से, शनि महादशा से, करें शनि की पूजा, मिलेगी मुक्ति। शनिदेव को सरसों के तेल से नहलाएं। काले तिल, लोहे की कील, काले वस्त्र, लौंग, काले तिल की बनी मिठाई, पान, लौंग, इलायची, सुपारी चढ़ाकर करें पूजा और पाएं लाभ ही लाभ। तो ये तो थी एक खास जानकारी शनिदेव के बारे में कि शनिदेव को कौन कौन सी चीजें पसंद होती हैं। वहीं खुराना जी, अगर बात की जाए, शनि की साढ़े साती होती है, ढैया होती है, अक्सर हम कुंडली में सुनते हैं, तो किस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से प्रभाव पहुंचाती है? सबसे पहले तो हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे, आखिर ये ढैया और साढ़े साती होता क्या है? ऐसा जी, एक निश्चित समय है, जैसे हम 7:30 की बात करते हैं, हम ढैया की बात करते हैं, जाते जाते शनि क्या दे देगा। तो हम उसमें क्या है कि जाते जाते कई बार क्या होता है कि ढैया जब जा रही हो तो उसमें शनि कुछ ना कुछ ऐसा उपचार करते हैं जिसमें जाते जाते आपके ऊपर आशीर्वाद दे जाता है। लेकिन एक बात मानने वाली है कि जब भी शनि की आपकी दशा चल रही है, उसमें एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। शनिदेव एक बात कहते हैं, मेरी दिशा कोई भी हो,
मेरी दशा कोई भी हो, मेरा स्वरूप कोई भी हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप कोई ना कोई गलत काम करेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन आप झूठ बोलेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन आप कोई ना कोई करप्शन की बात करेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। रोज दिनचर्या में आप टेलीविजन पे भी देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, शनि ने किसको बख्शा नहीं। शनि कहता है सच बोलिए, अपने नियम के साथ चलिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं आपको नीचे से उठा के एक गद्दी में ले जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। और शायद इसलिए कहा भी जाता है कि शनिदेव न्याय के देवता है, न्याय ही करते हैं, तो अच्छा कीजिए और अच्छे ही फल देंगे आपको शनिदेव भी। लेकिन अक्सर आपने देखा है कि आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन अभी तक नहीं हो पाया है, वहीं अगर नौकरी की तलाश में है तो सही नौकरी आपको नहीं मिल रही है जिसके आप अधिकारी हैं, क्या कहीं शनिदेव तो आपसे प्रसन्न नहीं? अगर प्रसन्न है तो उन्हें मना लीजिए आज के दिन। लेकिन पूजा की क्या विधि रहेगी, ये जानते हैं खुराना जी से? जी, बात हम करते हैं प्रमोशन की। एक बात नोट करके चलिए, आप अपनी जब कुंडली में देखेंगे, आपकी कुंडली में ये देखिए दशम भाव में कहीं ना कहीं शनि आपके नेष्ट बैठा है, या आपके जो गुरु कारक प्रमोशन का है उसके ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं शनि की है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है, एक बात मानकर सुनिए, आपका बॉस आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। प्रमोशन होते होते ऑर्डर भी हो जाएंगे, लेकिन आप तक पहुंचेंगे नहीं, या आप उसको रिवोक बैक कर लेंगे। कुछ ना कुछ अगर ऐसी बात, अगर नौकरी या प्रमोशन के बारे इस प्रकार की स्थिति है, तो इस शनि जयंती के अवसर के ऊपर हम आपको कहना चाहते हैं, ये उपचार कीजिए। एक बात ध्यान से सुनिए, शनि स्वयं भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, और भगवान विष्णु जो कारक है बृहस्पति का है। तो आप क्या करिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, और उसके साथ आपने एक ब्राह्मण की सेवा करनी है। ब्राह्मण भी कारक बृहस्पति का है, जो नौकरी के साथ प्रमोशन के साथ योग बनाता है। तो अगर आप ये पूजा करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी प्रमोशन बिल्कुल पक्की, क्योंकि इस बात से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। तो नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए तो हमने आपको बता दिए, बेहद खास उपाय जरूर अपनाइएगा। आज का दिन है ही शनिदेव का प्रिय दिन, यानी कि शनि जयंती है, और शनि जयंती के दिन अगर आप शनि संबंधी उपाय कर सकते हैं तो ये मान के चलिए कि आज के दिन किए गए ये सारे के सारे उपाय कारगर ही साबित होंगे, वो भी 100%। तो लगातार उपाय नोट करते जाइए। अलग अलग समस्याएं हैं आपकी जिंदगी में, नौकरी और प्रमोशन से जुड़ी हुई समस्या हम कर चुके हैं हल, लेकिन कहीं आपका मकान खुद का नहीं बन पा रहा है, कहीं आपको अपनी जायदाद या प्रॉपर्टी का सुख आप नहीं भोग पा रहे हैं, इसके पीछे भी शनिदेव आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो मनाइए शनिदेव को और कीजिए उनकी पूजा। लेकिन पूजा का क्या होगा सही तरीका, बताएंगे खुराना जी। जी, आप ध्यान से देखिए अपनी कुंडली में। कभी कभी क्या होता है, चौथे भाव की बात करते हैं जो कि मकान का कारक है, उसमें कहीं ना कहीं शनि नेष्ट बैठे हैं चंद्र के साथ। क्या होता है, जब आप मकान लेने चाहते हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बयाना दे देते हैं, और बाद में बयाना आपका मर जाता है। मकान आप ले लेते हैं, उसमें आपको ऋण मिलने में समस्या हो जाती है, मकान आपका सिरे ही नहीं चढ़ता, या मकान बन जाता है, मकान में प्रवेश करने से पहले आपके पिता का देहांत हो जाता है, माता का देहांत हो जाता है, या आप स्वयं किसी ऐसी समस्या फंस जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो 4th हाउस आपके कुंडली का है, कहीं ना कहीं उनकी शनि की दृष्टि वहां पे नेष्ट होने के कारण आपको मकान का लाभ नहीं मिलता। तो मकान जायदाद के लाभ के लिए आप उपचार क्या करेंगे, शनि के मंत्र का जाप आपने 23 माला पूर्णमासी के दिन करना है। ओम शनिश्चराय नमः 23 माला अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। और एक बात और है, मकान बनाने से पहले जो आपका जो वहां पे आपका प्लॉट है, वहां पे आप चारा रखिए, काली गाय को चारा खिलाइए। काली गाय ना मिले तो गाय को आप चारा खिलाइए। तो फिर हम आपको वादा करते हैं कि आपके मकान में कभी भी तमाम उम्र शनि की कृपा हमेशा बनी रहेगी। गॉड ब्लेस यू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि शाम के वक्त आज शनि जयंती के अवसर पर आप पूजा के लिए तो अवश्य ही जाएंगे, लेकिन इस पूजा के दौरान आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, मंदिर जाते वक्त आपको अपने साथ कौन सी चीजें रखनी है, किन चीजों को लेकर सावधानियां बरतनी है, आज हम आपको बताने वाले हैं। भाग्य के पिटारे में बेहद ही खास उपाय और जानकारी, जरूर इंतजार कीजिएगा भाग्य के पिटारे का। बढ़ते हैं आगे और बात कर रहे हैं हम आज शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। शनिदेव जब आपसे नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रभाव देते हैं। नौकरी, प्रमोशन, धन संपत्ति, ये सब चीजें उनके साथ जुड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई, आपका करियर भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी संतान में लगातार पढ़ाई को लेकर समस्या आ रही है तो ये मान के चलिए कि शनिदेव की कृपा उस पर नहीं है। तो शनिदेव किस प्रकार से कृपा बनाएंगे वो अपने आपकी संतान के ऊपर, साथ ही क्या पूजा का तरीका होगा, उपाय होंगे, चलिए जान लेते हैं। जी,
आपका बच्चा, जब एक संतान आपको कुंडली, बच्चे की कुंडली देखिए, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार वो टेलीफोन या मोबाइल को पकड़ता है, वो टेलीविजन पे देखता है, या उसका अपने घर से उसका माइंड जो है, माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, घर से बाहर जाता है, ट्यूशन के लिए जाता है, कि वापस कहीं जा कहीं और रहा है, कोई ना कहीं उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। या कई बार आप देखते हो कि बच्चे के अपने मार्क्स जो है 80% आ रहे हैं, अचानक उसके मार्क्स कम होकर 30% आ गए। तो आप कई बार कहते हैं कि बच्चा कहता है जी मेरा पढ़ने को मन नहीं करता, आप कई बार कहते हैं जी काला जादू हो गया है, नजर लग गई है, क्या है। बात ऐसी नहीं है। हम आपको कहते हैं उसकी कुंडली के पंचम भाव को ध्यान से देखिए। अगर इस प्रकार की कोई समस्या अगर अध्ययन में आती है तो आपने एक बात का मान का सुना है, पीपल का संबंध शनिदेव के साथ है, बृहस्पति के साथ है। इसके साथ जो अध्ययन है उसका संबंध बुध ग्रह के साथ है, जिसका रंग हरा है। तो उसमें उपाय आप क्या करेंगे? बुद्धि का कारक हरा रंग होने के कारण पीपल को आप वृक्ष के नीचे तेल का दीपक, जो शनि का कारक है, तेल का दीपक काला करके आप बुधवार को 14 बुधवार आप पीपल के नीचे जलाते हैं। इसके साथ एक काम करना है, अपने बच्चे को बोलिए कि काला कपड़ा अवॉइड करें, उड़द की दाल ना खाएं, तो शनि देव उसके ऊपर इतने प्रसन्न होंगे कि हम आपसे वादा करते हैं कि बच्चा आपका अध्ययन में तमाम उम्र बिल्कुल ठीक ठाक पड़ेगा और किसी प्रकार की उलझने या रुकावटें जीवन में नहीं आएंगी। गॉड ब्लेस यू। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 8 ऐसी समस्याओं के बारे में जो कहीं ना कहीं शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। चर्चा हो चुकी है आपके नौकरी की, प्रमोशन की, जायदाद की, यहाँ और साथ में कर चुके हैं हम चर्चा आपके संतान की पढ़ाई को लेकर। लेकिन शनिदेव अगर आपसे प्रसन्न है तो मान के चलिए कि आपको उपाय करने बहुत जरूरी है। और आज का दिन तो बेहद ही विशेष है, शनि जयंती है, शनिदेव का आज जन्मदिन माना जाता है। और आज के दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो ये सारी समस्याएं, 8 समस्याएं हैं, उनका निदान होगा ही होगा। बात कर लेते हैं चौथी समस्या के बारे में। अगर चौथी समस्या ये है आपकी जिंदगी में कि कानूनी उलझन में आप फंस गए हैं, बेवजह के कानूनी दांव पेचों में आप फंस कर रह चुके हैं, तो किस तरह से अपने आप को बाहर निकालेंगे आप, तो उसके लिए आपको उपाय करना होगा, पूजा करनी होगी शनिदेव की। क्या रहेगी पूजा की विधि, जान लेते हैं कुरान जी से। अभी शाहिदा ने एक बात बोली, हम आपको 8 उपाय बता रहे हैं, इसका रहस्य जानिए। आज पहले तो 8 का अंक शनि का कारक है, आज तारीख भी 8 है, आज दिन भी शनिवार है। और ये कमाल देखिए कि ये आज का दिन कितना कमाल है कि अगर आज आपने शनि देव को प्रसन्न कर दिया या आपने हमारी बात आज एक्सेप्ट कर ली तो तब भी शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अब बात करते हैं कि कानून से समस्या आती क्यों है। जब आप ये देखते हो कि 8वां घर जो कष्ट का है, पीड़ा का है, दुर्घटना का है, उसमें क्या है कि कष्ट का कारक वहां पे अगर शनि मंगल के साथ बैठे हुए हो तो एक बात मानकर चलिए, कहीं ना कहीं आपका भतीजा आपको ले बैठेगा जेल यात्रा के लिए, आपका भाई ले बैठेगा, आपकी पत्नी कारक बनेगी, आपका भांजा कारक बनेगा, कष्ट ऐसा देगा कि आपकी संतान आपको कचहरी में, कोर्ट में खड़ा कर देगी और आपको जेल यात्रा हो सकती है। कानून से इतना बड़ा खतरा हुआ कि आप कहोगे कि मेरा तो कसूर था ही नहीं, कारण किसी और का है तो कसूर जेल यात्रा आपको हो रही है। अगर ऐसी स्थिति जीवन में कभी बन जाए तो आप एक बात मानिए कि उपचार करना है। एक बात सुनिए, हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। आप क्या करेंगे? हनुमान जी की पूजा करेंगे। ऐसा संकट आया हो तो आप ओम ए हरि हनुमते नमः रोजाना शाम को, प्रातःकाल नहीं, शाम को इस मंत्र का जाप करें। और एक बात और है, नेत्रहीन व्यक्ति की आपने सेवा करनी है, क्योंकि जब आप अपनी कोई बात, अपना कारोबार अपने भाई के हाथ में देते हो, इसका मतलब आप अंधे हो चुके हैं। आप भांजे को देते हो, आप अंधे हो चुके हैं। तो नेत्रहीन व्यक्ति की सेवा का मतलब एक ही है, उसमें आपकी आंखें आएंगी, आपका जो जागरूक होंगे और आप चैतन्य हो जाएंगे और आपसे गलती नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू। तो शाम को जाने वाले हैं आप शनिदेव की पूजा के लिए, अर्चना के लिए, लेकिन मंदिर जाते वक्त आपको बेहद ही सावधानी रखनी है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और जल्दी से रुष्ट भी हो जाते हैं। तो शनिदेव को मनाने का आज का दिन तो सबसे बेहतर दिन है, शनि जयंती है। तो पूजा करते वक्त आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी है, आज शाम हम आपको देने वाले हैं बेहद ही खास जानकारी। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। बात कर लेते हैं, कॉलर से जुड़ी है हमारे साथ लाइन पर मुंबई से शहनाज है। स्वागत है आपका शहनाज जी। हेलो, नमस्ते खुराना जी। नमस्कार जी। खुराना जी, मैंने आपको बहुत पहले फोन लगाई थी खुराना जी।
कि मेरे जी। को ना जीवन में बहुत समस्या है और मेरे को मेरे पति बहुत गाली गलौज करते हैं, बच्चे लोग का भी सुख नहीं है। तो आपने मुझे फेरोजा पहनने की सलाह दिए थे, तो फेरोजा मैं पहनूं और कितने रत्ती का पहनूं? और एक दूसरा सवाल है मेरा कि मेरी लड़की जो है 3 साल से मेरे घर में बैठी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1983 और उसका जन्म है बम्बई का दिन के 12 बजे और उसको पति ने छोड़ दिया है। उसका एक बच्चा भी है। क्या उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा खुराना जी? और मैं फेरोजा पहनूं तो कितने रस्सी का, गले में या उंगली में? और मेरी बच्ची का भविष्य बताना। कोई बात नहीं, कौन सा स्टोन बोला? फिरोजा। ओके ओके, ऐसा फिरोजा कीजिए। हाँ, ऐसा है, फिरोजा शुक्र का कारक है और आज हम कुदरती शनि की बात कर रहे हैं। शुक्र और शनि आपस में मित्र है। फिरोजा बड़ा एक सिंपल सस्ता स्टोन है, बड़े मार्केट से मिल जाएगा आपको। आपने क्या करना है, कम से कम 10.25 रत्ती का फिरोजा आप डालिए। बाद में जितनी आपने बातें बोली है कि आपके पति आपको गाली गलौज करते हैं, आपकी जो बिटिया है उसमें शादी की प्रकार की समस्या आ रही है, तो एक मैं आज हम शनि की बात जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अपने घर में आप ये देखेंगे कि आपके घर में लगन में चौथे भाव में, नवम भाव में या 12वें भाव में शनि के साथ मंगल बैठे हैं या चंद्र बैठे हैं नेष्ट होके, कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात है। तो आप क्या करेंगे, एक हम आपको उपाय बताने वाले हैं। एक तो आपने क्या करना है, काला कपड़ा लीजिए 1.25 मीटर काला कपड़ा लेके उनकी जो चारों कोने हैं, चारों कोने में एक लोहे का शनि यंत्र उसमें मान लीजिए। उस कपड़े का साइज इतना बड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर आप सो सके, आपकी बेटी भी सो सके। 2 कपड़े ले लीजिए, उसके ऊपर आप सो जाइए। प्रातःकाल उठकर 1.25 किलो मां साबुत उसमें मान लीजिए। ओम शां शिवाय नमः इस मंत्र का आपने कम से कम 13 माला जाप करनी है। 13 माला जाप करेंगे तो आप शनि जयंती है आज रात को आप ये उपाय करिए, निश्चित तौर के ऊपर आपकी शनि की कृपा जरूर होगी। शराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हमें बार बार याद करने का। आप हैं तो हम हैं। अल्लाह हाफिज। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपको बताने वाले हैं आईने से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारी। कल का शो बेहद ही खास होने वाला है। फिलहाल देख लीजिए आप कार्यक्रम की झलक। लौट रहे हैं वापस कल आज और कल में, बने रहिए हमारे साथ।